अरे अखिलेश जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब अखिलेश यादव के पूर्वजों ने, चाहे मुलायम सिंह जी जब सत्ता में आए थे, तो ये परशुराम की मूर्ति के बदौलत नहीं आए थे, ये संविधान की बदौलत आए थे। और यही अभी पिछले ही 2019 के चुनाव में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें ही लिखा हुआ था, उसमें भी जो है योगी जी बोल रहे थे, वरुण गांधी बोल रहे थे कि अगर ये संविधान नहीं होता ना तो ये सैफई खानदान के लोग उपले और कंडे बीनते हुए दिखाई देते, भैंस चराते हुए दिखाई देते। अब उसके बाद सत्ता बदलते ही 2017 में क्या हुआ था, इनके आवास को धुलवाया गया था ना। तो जब इनके आवास को धुलवाया जा रहा था तो ये परशुराम वाले नहीं बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सत्ता में आए हैं ये लोग, और आज अगर एससी एसटी ओबीसी को अगर हक और अधिकार मिला है, अगर वो चौराहे पे खड़े होकर बोलना जानते हैं या बोलते हैं, तो ये इस मूर्ति के बदौलत नहीं बोलते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज इस पूरे देश के अंदर जो कई हजारों सालों से सामंतवाद फलता और फूलता रहा है, इस सामंतवाद की बेड़ियों के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग जूझते चले आए हैं कि यह देश के अंदर जब से सामंतवाद रहा है, इंसान को ही इंसान के द्वारा गुलाम बनाया गया। लेकिन इस सामंतवाद की बेड़ी को तोड़ने के लिए 5000 सालों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने लड़ा। उसमें तमाम महापुरुष पैदा हुए, चाहे वो अंबेडकर रहे हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे सावित्रीबाई फूले रही हों, तमाम, चाहे कांसी राम रहे हों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे पेरियार रामास्वामी रहे हों, चाहे पेरियार ललई रहे हों, यानी कि तमाम महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, तब जा करके इस देश के अंदर से गुलामी की जंजीर जो थी वह थोड़ी सी ढीली पड़ी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 सालों से या पिछले 6 सालों से जिस तरीके से गुलामी की जंजीर फिर से अपनी पैर पसार रही है, आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को गुलाम बना दिया जाएगा। वह चाहे कोरोना का कहर हो, वह चाहे सामंतवाद का कहर हो, वह चाहे आरएसएस का कहर हो, मतलब किसी न किसी तरीके से आप लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांधने की पूरी तैयारी है। अब पूरी तैयारी इसलिए है कि किसी भी देश की दशा या दिशा बदलने के लिए, किसी भी समाज की दशा या दिशा बदलने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी होती है। और जब भी किसी समाज को विकलांग करना हो, जब भी किसी समाज का शोषण करना हो, उसको पूरी तरीके से अशिक्षित करना पड़ता है। लेकिन आज की जो नीति चल रही है, आज कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, शराब के ठेके खुल गए हैं, दुकान खुल गए हैं, फैक्ट्रियां खुल गई हैं, कारखाने खुल गए हैं, रेल चल रहा है, जहाज चल रही है, यानी सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्कूल नहीं चल रहा है। तो इसके पीछे एक कारण है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को शिक्षा से पूरी तरीके से वंचित कर दो, बाहर कर दो, और गरीब आदमी शिक्षा से वंचित हो जाए। आज संघ विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि संघी विचारधारा तभी फूलेगी फलेगी जब एससी एसटी ओबीसी के लोग अनपढ़ और गंवार पैदा होंगे, जैसे पहले उनको अनपढ़ और गंवार किया जाता था। पहले जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, लेकिन आज धन के अभाव में लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और आज वास्तविक में देखा जाए तो इस कोरोना के काल में देश का तब भी विकास होता है, किसी समाज का तभी विकास होता है जब उसके समाज में इस राजनीतिक भागीदारी मिलती है, संवैधानिक भागीदारी मिलती है, और जब संविधान में लोग संविधान को पढ़ते हैं, अपने हक और अधिकार को जानते हैं। लेकिन आज देश के अंदर संघी विचारधारा के लोग जो घूम रहे हैं, ये संघी विचारधारा के लोग पहले बसपा पार्टी में घुस करके बसपा को नस्त नाबूद कर दिया, मायावती को खत्म कर दिया। वही लोग आज समाजवादी पार्टी में घुस करके समाजवादी पार्टी को खत्म करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज तमाम सपा में लोग जो पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सामंतवादियों की वोट लेना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज
पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सपा की गवर्नमेंट बनेगी तो हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो मायावती क्या कह रही हैं कि हम उनसे भी बड़ी मूर्ति लगा देंगे, हम उनसे भी बड़ी मूर्ति लगा देंगे। अरे अखिलेश जी को ईश्वर सद्बुद्धि दें। और जितने भी लोग उस कमेंट पर भी कमेंट कर रहे हैं कि अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अखिलेश जी अच्छा काम कर रहे थे तो अखिलेश जी को जिताने के लिए ये तमाम यादव, मुस्लिम, तमाम समाज के लोग, SC ST OBC के लोग लगे थे, किसी को काटा नहीं जाएगा, कि कोई जाति नहीं थी, सारे लोग थे। SC ST OBC जो सामंतवाद के खिलाफ थे वो सारे लोग अखिलेश के साथ थे। वह परसेंटेज में चाहे कम ही रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां अखिलेश यादव के अंदर भी थी, मायावती के अंदर थी, जिसके कारण की जो है यही SC ST OBC इनसे दूर हुआ। क्यों दूर हुआ? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण था। अब कारण क्या था ये आप लोग भी जानते होंगे कि कारण क्या था। कारण यही था कि जिसके खिलाफ लड़ाई लड़के ये पार्टियां खड़ी हुई उसी को अपने साथ मिला करके मलाई देना शुरू कर दिए। आज चल रहा है ना, आज क्या चल रहा है? आज यही चल रहा है ना कि हम सत्ता में आएंगे तो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं सबकी वोट चाहिए। अरे अखिलेश जी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जब अखिलेश यादव के पूर्वजों ने, चाहे मुलायम सिंह जी जब सत्ता में आए थे तो ये परशुराम की मूर्ति के बदौलत नहीं आए थे, ये संविधान की बदौलत आए थे। और यही अभी पिछले ही 2019 के चुनाव में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें ही लिखा हुआ था, उसमें भी जो है योगी जी बोल रहे थे, वरुण गांधी बोल रहे थे कि अगर ये संविधान नहीं होता ना तो ये सैफई खानदान के लोग उपले और कंडे बीनते हुए दिखाई देते, भैंस चराते हुए दिखाई देते। अब उसके बाद सत्ता बदलते ही 2017 में क्या हुआ था, इनके आवास को धुलवाया गया था ना। तो जब इनके आवास को धुलवाया जा रहा था तो ये परशुराम वाले नहीं बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सत्ता में आए हैं ये लोग, और आज अगर SC ST OBC को अगर हक और अधिकार मिला है, अगर वो चौराहे पे खड़े होकर बोलना जानते हैं या बोलते हैं, तो ये इस मूर्ति के बदौलत नहीं बोलते हैं। इसके पीछे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, ललई यादव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी जैसे लोगों का अहम योगदान रहा है। तब जाके ये लोग सत्ता में आए हैं। और आज उन्हीं लोगों के बीच में ये सामंतवादी लोग घुस करके, संघी विचारधारा के लोग घुस करके कहां ले जा रहे हैं इनको यहीं ले जा रहे हैं कि जैसे बसपा खत्म हो गई, यही बसपा थी ना कि 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 4 बार। लेकिन आज मायावती जी अपने हाथ से अपना ट्विटर हैंडल भी नहीं चलाती हैं, फेसबुक भी नहीं चलाती हैं, ट्विटर हैंडल नहीं चलाती हैं। उनका ट्विटर हैंडल वही लोग चला रहे हैं जो लोग इस समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो यही समाज के लोगों का पैर काटने का काम कर रहे हैं, यही लोग उनका ट्विटर हैंडल चला रहे हैं। और वही चीज आज अखिलेश यादव के साथ भी हो रहा है। आज आपको SC नहीं दिखता, ST नहीं दिखता, दलित नहीं दिखता, माइनॉरिटी नहीं दिखता, OBC नहीं दिखता, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, वही 1.5% और 2.5% के लोग दिखाई दे रहे हैं। और आपको लगता है कि यही 1.5% और 2.5% लोग हमको सत्ता में बैठा देंगे। ये 1.5% 2.5% लोग, ये जो आपका काम बोलता था ना, 5 साल आपका जो काम बोला है, एक काम तो बोलता था, लेकिन इन लोगों ने ही, इनके परिजनों ने, इनके रिश्तेदारों ने ये सिद्ध कर दिया कि काम तो बोलता है लेकिन सत्ता भी डोलता है।